हेलो फ्रेंड्स, आप सबों को एक बार फिर से टॉपर्स भाई क्लासेस यूट्यूब चैनल पर मैं उज्जवल कुमार स्वागत करता हूं। आज 10वीं कक्षा का हिंदी पढ़ने के क्रम में हम लोग पाठ 4 के नाखून क्यों बढ़ते हैं चैप्टर का ऑब्जेक्टिव बनाने का प्रयास करूंगा। फ्रेंड्स, इस सेशन में प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले सभी ऑब्जेक्टिव्स के साथ साथ आने वाले ईयर में जिन प्रश्नों के पूछे जाने के आसार हैं उन प्रश्नों का भी संग्रह किया गया है। फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो को और हर एक ऑब्जेक्टिव को बनाने का प्रयास करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? ए. गुलाब राय, बी. शांति प्रिय द्विवेदी, सी. प्रताप नारायण मिश्र, डी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर है डी. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। द्विवेदी जी ने निर्लज अपराधी किसे कहा है? ए. नाखून को, बी. डाकचोर को, सी. डाकू को, डी. बदमाश को। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए. नाखून को। कामसूत्र किसकी रचना है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. पतंजलि, सी. वात्स्यायन, डी. रामानुजाचार्य। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिकतक का अर्थ होता है ए. साबुन, बी. मुहावर, सी. दर्पण, डी. मोम। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है डी. मोम। महाभारत क्या है? ए. उपन्यास, बी. कहानी, सी. शास्त्र, डी. पुराण। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है डी. पुराण। किस देश के लोग बड़े बड़े नख पसंद करते हैं? ए. गौड़दोस देश, बी. कैकय, सी. वाहिक, डी. गांधार। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए. गौड़ देश। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ए. दक्षिणाती, बी. पर्वताती, सी. मालव, डी. मध्य देशीय। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए. दक्षिणाती। दक्षिणात्य का तात्पर्य दक्षिण के लोगों से है। 8 नंबर प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ? ए. 1905 ईस्वी में, बी. 1907 ईस्वी में, डी. 1909 ईस्वी में, डी. 1911 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी. 1907 ईस्वी में। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ? ए. समस्तीपुर बिहार, बी. बलिया बिहार, सी. बलिया उत्तर प्रदेश, डी. इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी. बलिया उत्तर प्रदेश। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? ए. शेर, बी. बंदरिया, सी. भालू, डी. हाथी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी. बंदरिया। देवताओं का राजा से किन्हें संबोधित किया जाता है? ए. महादेव, बी. विष्णु, सी. इंद्र, डी. ब्रह्मा। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी. इंद्र। नख किसका प्रतीक है? ए. मानवता का, बी. पशुता का, सी. ए और बी दोनों, डी. इनमें कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है पशुता का। पृथ्वीराज रासो किनका संपादन है? ए. हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. मैक्स मुलर, सी. सुमित्रा नंदन पंत, डी. नलिन बिलोचन शर्मा। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है हजारी प्रसाद द्विवेदी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कौन सी उपाधि प्राप्त की थी? या काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हजारी प्रसाद द्विवेदी कौन सी उपाधि दी गई थी? ए. पद्म भूषण, बी. अशोक चक्र, सी. विजय चक्र, सी. ज्योतिषाचार्य। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है
डी ज्योतिषाचार्य। हजारी प्रसाद द्विवेदी कब पद्म भूषण की उपाधि से सम्मानित किए गए? ए 1953 ईस्वी में, बी 1957 ईस्वी में, सी 1959 ईस्वी में, डी 1961 ईस्वी में। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी 1957 ईस्वी में। अशोक के फूल की रचना है, या अशोक की फूल की रचना किसने की है? ए दिनकर, बी सुविद्यानंद पंत, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, डी गुणाकर मूले। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ए 1979 दिल्ली, बी 1984 अजमेर, सी 1989 उत्तर प्रदेश, डी 1994 कानपुर। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए 1979 दिल्ली। 18 नाखून का इतिहास किस पुस्तक में मिलता है? ए कामसूत्र में, बी मेघदूत में, सी महाभाष्य में, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए कामसूत्र में। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने डॉक्टर लिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की? ए मगध विश्वविद्यालय से, बी लखनऊ विश्वविद्यालय से, सी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय से, डी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहानी में चंद्रकार, त्रिकोण, दंतुल, वर्तुलाकार आकृतियों के संबंध मानव के किस अंग से हैं? ए नख से यानी नाखून से, बी मुख से यानी मुंह से, सी नाक से, डी आँख से। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए नख से। वल्तलक का अर्थ है? ए तेल, बी आलता, सी हल्दी, डी साबुन। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी आलता। प्राचीन जमाने में लोग नाखूनों में अल्तक यानी आलता का इस्तेमाल किया करते थे। 22 नंबर क्वेश्चन, द्विवेदी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? ए अशोक के फूल पर, बी आलोक पर्व पर, सी अनामदास का पोथा पर, डी कल्पलता पर। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी आलोक पर्व पर। प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र था? ए दांत, बी नाखून, सी पैर, डी पत्थर के औजार। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी नाखून। आर्यों के पास था? ए लोहे का अस्त्र, बी घोड़े, सी मिट्टी का घर, डी इनमें से सभी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी घोड़े। सब कुछ पुराने नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, ऐसा किसने कहा था? ए पतंजलि, बी कालिदास ने, सी वात्स्यायन ने, डी कबीर ने। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी कालिदास ने। नखदर मनुष्य आज किस पर भरोसा कर रहा है? ए बंदूक पर, बी लाठी पर, सी एटम बम पर, डी लोहे के विभिन्न हथियार पर। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी एटम बम पर। मनुष्य की मनुष्यता यही है कि वह सबके दुख सुख को सहानुभूति के साथ देखता है। यह तथ्य किसका है? ए महावीर स्वामी का, बी गौतम बुद्ध का, सी कालिदास का, डी वात्स्यायन का। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी गौतम बुद्ध का। नाखून क्यों बढ़ते हैं के निबंधकार कौन हैं? ए गुलाब राय, बी शांतिप्रिय द्विवेदी, सी प्रताप नारायण मिश्र, डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है डी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य की किस विधा में लेखन नहीं किया है? ए आलोचना, बी उपन्यास, सी कहानी, डी निबंध। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी कहानी। कौन सी रचना हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है?
ए अशोक के फूल, बी माटी की मूर्तें, सी बाणभट्ट की आत्मकथा, डी हिंदी साहित्य का आदिकाल। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है बी माटी की मूर्तें। फ्रेंड्स, वीडियो लेक्चर्स को अंत तक देखें क्योंकि इसमें प्रीवियस ईयर के साथ साथ आने वाले क्वेश्चंस का भी संग्रह किया गया है। आप सभी क्वेश्चंस को जरूर टच करें। 31 प्रश्न पर आते हैं फ्रेंड्स। हिरोशिमा कहाँ है? ए चीन में, बी जर्मनी में, सी नेपाल में, डी जापान में। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है डी जापान में। इसी पर द्वितीय विश्व युद्ध के समय परमाणु बम गिरा दिया गया था। कौन छोटे नखों को पसंद करते थे? ए दक्षिणाती, बी पर्वताती, सी मालव, डी मध्य देशीय। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए दक्षिणाती। नाखून क्यों बढ़ते हैं किस प्रकार का निबंध है? ए ललित, बी भावात्मक, सी विवेचनात्मक, डी व्युत्पन्नात्मक। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है ए ललित निबंध। दधीची की हड्डी से क्या बना था? ए तलवार, बी त्रिशूल, डी इंद्र का ब्रज, डी कुछ भी नहीं। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी इंद्र का ब्रज। लेखक के अनुसार मनुष्य के नाखून किसके जीवंत प्रतीक हैं? ए मनुष्यता के, बी सभ्यता के, सी पाशवी के या पाशविता के, डी सौंदर्य के। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है सी पाशवी वृत्ति के। सहजात वृत्तियाँ किसे कहते हैं? ए अस्त्रों के संचयन को, बी अनजान स्मृतियों को, सी स्व के बंधन को, डी उपयुक्त सभी। फ्रेंड्स, इसका सही जवाब है अनजान स्मृतियों को। फ्रेंड्स, आगे भी मैं सभी विषयों का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न लाता रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल से जुड़ जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर दें। यदि आपको किसी ऑब्जेक्टिव में किसी प्रकार का गलतफहमी होता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर मुझे सूचित करें। धन्यवाद फ्रेंड्स। पुनः मुलाकात करता हूँ अगले वीडियो में।